बीजापुर में फिर नक्सली मुठभेड़ हुई है। जवानों ने 2 नक्सलियों को ढेर कर दिया है। बीजापुर के बासागुड़ा थाना इलाके में यह मुठभेड़ हुई है। जवानों का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। डीएसपी चंद्रकांत गवर्ना ने इसकी जानकारी दी है और इस पूरी घटना की पुष्टि की है। बड़ी जानकारी बीजापुर से, जहां नक्सली मुठभेड़ हुई और जवानों ने 2 नक्सलियों को ढेर कर दिया है। बीजापुर के बासागुड़ा थाना इलाके में ये मुठभेड़ हुई है। जवानों का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। डीएसपी चंद्रकांत गवर्ना ने इसकी जानकारी दी है। तो बासागुड़ा थाना इलाके में मुठभेड़ हुई है। एक बार फिर से जवानों के साथ नक्सलियों की मुठभेड़ और जवानों ने 2 नक्सलियों को ढेर कर दिया। एक बड़ी सफलता जवानों को मिली है। बीजापुर के बासागुड़ा थाना इलाके में यह मुठभेड़ हुई है। जवानों का सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। डीएसपी चंद्रकांत गवर्ना ने इसकी जानकारी दी है। बड़ी खबर है बीजापुर से, नक्सली मुठभेड़, 2 नक्सलियों को ढेर किया गया। बीजापुर के बासागुड़ा थाना इलाके में मुठभेड़ हुई है। जवानों का सर्च ऑपरेशन लगातार किया जा रहा है। डीएसपी चंद्रकांत गवर्ना ने इसकी जानकारी दी है। तो लगातार नक्सली मुठभेड़ सामने आ रही हैं और जो बड़ी संख्या में नक्सलियों के सफाया हुआ है या फिर नक्सली मुख्यधारा से जुड़ने का फैसला ले रहे हैं, आत्मसमर्पण कर रहे हैं, तो वही नक्सली, अन्य जो नक्सली दल हैं वो बौखलाए हुए हैं और लगातार जवानों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश या हमला करते हैं। बीजापुर में मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों की पहचान कर ली गई है। 2 दिन पहले मुनगा में नक्सलियों से मुठभेड़ हुई थी। मृत नक्सली की पहचान गंगालूर एरिया कमेटी के प्लाटून डिप्टी कमांडर पांडु माड़वी के रूप में हुई है। मौके से 9 mm पिस्टल, 1 टिफिन बम सहित कुकर बम बरामद हुए हैं। तो खबर बीजापुर से, जहां मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों की पहचान कर ली गई है। 2 दिन पहले मुनगा में नक्सलियों से मुठभेड़ हुई थी। मृत नक्सली की पहचान गंगालूर एरिया कमेटी के प्लाटून डिप्टी कमांडर पांडु माड़वी के रूप में हुई है। अज्ञात माओवादी की पहचान गंगालूर एरिया कमेटी के डिप्टी प्लाटून कमांडर पांडु माड़वी, पिता आंडू माड़वी, ग्राम मुनगा, थाना गंगालूर के रूप में हुई है। इसमें थाना गंगालूर में प्रकरण दर्ज कर अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। तो वही बिलासपुर में पैसों के लेन देन को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हो गई। किसान पारा में पैसों के लेन देन पर मारपीट हो गई। मारपीट में 4 लोग घायल हुए हैं। मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं बिलासपुर से, जहां पैसों के लेन देन को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हो गई। किसान पारा में पैसों के लेन देन को लेकर मारपीट हो गई है और मारपीट में 4 लोग घायल हुए हैं। मारपीट का वीडियो भी वायरल हो रहा है। बड़ी जानकारी है बिलासपुर से, और ये देखिए, जब किसानों के बीच में मारपीट हुई है और संवाददाता उमेश जुड़ गए। उमेश, पारा को लेकर मारपीट हो गई है, क्या है पूरा घटना? देखिए, जो पूरी घटना है सरकंडा थाना क्षेत्र के किसान पारा की है। बीती रात की ये घटना है, जब 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। देखा जा सकता है कि जो पड़ोसी हैं वो पैसे के लेन देन को लेकर विवाद शुरू हुआ और विवाद इतना बढ़ा कि एक दूसरे पर लाठी बरसाने लगे। चूंकि इस पूरे मामले पर 4 लोग गंभीर रूप से घायल है। 4 घायलों का जो है उपचार वो जिला अस्पताल में चल रहा है। इसके साथ ही पुलिस ने इस पूरे मामले पर जो है अपराध दर्ज कर लिया है। जांच का विषय है आखिर क्या पैसे का लेन देन था, तो ये विवाद हुआ, इसकी जांच जो है वो पुलिस कर रही है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुड़ गई कि आखिरकार क्या ये पूरा विवाद है, किस कारण से मारपीट हुई है। तमाम पहलुओं के आधार पर मामले की जांच की जा रही है। खबर बिलासपुर से आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अंबिकापुर से। बड़ी खबर की, जहां शराब के नशे में पति ने पत्नी की हत्या कर दी। पति ने लाठी डंडे से पीट कर पत्नी को उतारा मौत के घाट। गांव में एक कार्यक्रम में शामिल होने गए थे दोनों और घर लौटने पर दोनों में झगड़ा हो गया और झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ गया कि दोनों ने शराब के नशे में एक दूसरे पर हमला शुरू कर दिया। उदयपुर थाना क्षेत्र के सानी बर्रा गांव में ये वारदात हुई है। बड़ी खबर है अंबिकापुर से, जहां शराब के नशे में पति ने पत्नी की हत्या कर दी। पति ने लाठी डंडे से पीट कर पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। गांव में कार्यक्रम में शामिल होने गए थे दोनों और घर लौटने पर दोनों में झगड़ा हो गया। दोनों शराब के नशे में थे। उदयपुर थाना क्षेत्र के
सानी बर्रा गांव में इस वारदात को अंजाम दिया गया है। तो दोनों नशे में चूर थे और ये पूरी घटना सामने आ रही है अंबिकापुर से, जहां पति ने पत्नी की हत्या कर दी है और डंडे से पीट कर मौत के घाट उतार दिया पत्नी को। पूरे मामले की जानकारी अब पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। दरअसल दोनों मेला देखने गए थे, दोनों ने शराब पी रखी थी और देखते देखते ऐसा क्या विवाद हुआ था जिसके चलते दोनों के बीच में मारपीट हो गई और इसी बीच पति ने पत्नी को डंडे से पीट कर मार दिया। संवाददाता श्रवण महंत जुड़ गए। श्रवण, क्या ये विवाद हुआ कि पति पत्नी शराब के नशे में थे और पति ने अपनी पत्नी को ही मार दिया? देखिए, पूरा मामला उदयपुर थाना क्षेत्र के सानी बर्रा का है और यहाँ ये बताया जा रहा है कि जो पति है वो अपनी पत्नी को पीट कर जो है लाठी डंडे से उसको मौत के घाट उतार दिया है। और ये भी बताया जा रहा है कि वो उस दिन जो है गांव में ही एक जो छठी का कार्यक्रम होता है वहां पर ये लोग शामिल होने गए थे और वहां पर इन्होंने शराब की थी और जब घर वापस आए तो इनमें किसी बात को, घरेलू बात को लेकर विवाद हुआ था और जिस पर गुस्साए पति ने उसको लाठी डंडे से इतना पीटा कि उसकी वो अधमरी हो गई और आंगन में ही उसको छोड़ करके वो पति सो गया। और जब पति जो सुबह उठकर देखता है तो उसकी पत्नी की लाश वहां पे पड़ी रहती है। इसके बाद जो है आसपास के लोग जो है पुलिस को सूचना देते हैं, मौके पर पुलिस पहुंचती है और इसके बाद जो है अब आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और इसके बाद जो है आगे कार्रवाई कर रही है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए श्रवण। और अब आरोपी को हालांकि गिरफ्तार कर लिया गया, आगे की कार्रवाई की जा रही है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि दोनों के बीच में इतना विवाद हुआ कि पति ने अपनी पत्नी को शराब के नशे में पीट कर मौत के घाट उतार दिया। भोपाल में ठंड से 3 लोगों की मौत की खबर है। फुटपाथ पर अलग अलग जगह शव मिले हैं और तीनों शव रोड से ही बरामद किए गए हैं। भोपाल के हनुमानगंज थाना इलाके से मिले हैं 2 शव, कोतवाली थाना इलाके से 1 शव बरामद किया गया। कड़ाके की ठंड के चलते मौत की आशंका जताई जा रही है। बेसहारा लोगों को रैन बसेरे तक पहुंचा रहा है निगम और जो बेसहारा हैं, जिनके पास रुकने की कोई व्यवस्था नहीं है, उनको नगर निगम रैन बसेरे पहुंचाने की कोशिश कर रहा है और इस तरीके से और किसी की मौत ना हो, ये कोशिश है निगम प्रशासन की। आप ये देखिए कि रोड पर ही लोग चद्दर या कंबल ओढ़कर सो जाते हैं और 3 शव यहां पर बरामद किए गए हैं। रायपुर में पुलिस ने बदमाशों का जुलूस निकाला। 2 चाकूबाजों का पुलिस ने जुलूस निकाला है। ट्यूशन से घर आते समय छात्र पर हमला किया गया। वारदात के बाद दोनों आरोपी फरार थे। पुलिस ने गिरफ्तार कर दोनों का जुलूस निकाला और ये देखिए तस्वीरें। दरअसल ट्यूशन से घर लौट रही छात्रा के साथ इन्होंने छेड़खानी की और चाकूबाजी जैसी वारदात को अंजाम देने की कोशिश की गई और अब इन दोनों ही अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों को मुंडन कराकर, कान पकड़ाकर पूरे शहर में जुलूस निकलवाया जा रहा है और ये कह रहे हैं कि अपराध करना पाप है, कानून हमारा बाप है। खबर दुर्ग से है, जहां पर न्यूज़ 18 की खबर का एक बार फिर से बड़ा असर हुआ है। बीमारी से पीड़ित पंडवानी गायिका तीजन बाई की